नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी की ओर से जो CHSL का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन आप देखें तो 8 तारीख को जारी किया है, 8/4/2024 को। तो इसकी कुछ खास डिटेल्स है जो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, तो इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो आप भी इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, काफ़ी बेस्ट वैकेंसीज इसमें रहती है। तो इसमें इस बार पद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इसकी कुछ थोड़ा सा प्रीव्यू हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसके जो ऑनलाइन डेट है तो 8 तारीख से ये शुरू हो गया है, 8/4/2024 से 7/5/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा इसका लास्ट जो फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आप देखें तो 8 तारीख तक खुला रहेगा, मतलब कि आपको 7 तारीख तक ही इसमें कंप्लीट अपना पेमेंट, उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी काफ़ी बिजी साइट रहती है। यहाँ पर आपकी जो करेक्शन, अगर आपके कोई मिस्टेक हो जाती है जो आपको करनी नहीं है, पर अगर फिर भी हो जाती है तो 10 से 11 के बीच में आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है जो जून-जुलाई 2024 में आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसे जब आप क्लियर करेंगे तो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप 1 क्लियर कर लेंगे। तो इसकी हम और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं। तो LDC JSA के लिए यहाँ पर पे स्केल 2 रहने वाला है, जो कि 19,900 से 63,200 तक यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपकी जो सैलरी है उसका पे स्केल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप देखें तो 25,500 से 81,000 रुपये रहने वाला है। और इसमें एक और लेवल 5 भी है जिसमें आपका 29,200 से 92,300 तक। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ग्रेड A वाला ऑप्शन और है, उसमें अगर आपका चयन होता है तो आपका जो वेतन है वो आप देखें तो 25,500 से 81,100 तक आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपकी जो कुल वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर 3312 अप्रोक्सीमेट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये अनुमानित है, पर ये आप मान सकते हैं कि ये इतनी वैकेंसी तो यहाँ पर रहती है। कुछ रिजर्वेशन है जो कि ST SC के लिए वैकेंसी का रहता है, वो सारा आप इस PDF में देख सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इसको भरने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सारा होना चाहिए, ये सब आपको पता है और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, जो भी कैंडिडेट है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। नॉर्मली अगर आप हैं जनरल से तो 2/8/1997 के बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की अगर आपके है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 1/8/2006 इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कई ऐसी जो अलग अलग कैटेगरी है जिनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ है, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है, जैसे ST SC में 5 साल का, OBC में 3 साल का और PWBD में अनरिजर्व में 10 साल का, OBC में आप देखें 13 साल का। तो इस टाइप में एक्स सर्विसमैन में जो भी है इन सभी में भी रिजर्वेशन मिलता है, जिसका भी आप इस PDF में देख पाएंगे। कोई अगर विडो या डिवोर्स वूमेन है तो उसकी जो 40 की एज है वहाँ तक भी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, एज में छूट मिली हुई है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो फीस है वो मैंने आपको पहले ही बताई है, फिर भी मैं आपको आगे और बता देता हूँ। इसमें कुछ खास हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि बाकी सारा आप देखेंगे तो PDF काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक और चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आप देखें 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास साइंस होनी चाहिए और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और अगर आप LDC JSA या उसके लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपके पास 12th पास आपका होना अनिवार्य। अगर आप 12th पास है तो इसके लिए आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देखें तो आपका 12th पास अगर आप हैं तो आप LDC JSA के लिए भर सकते हैं। और 12th में अगर आपकी साइंस स्ट्रीम मैथमेटिक्स है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफ़िकेशन की। अप्लाई के लिए ssc.gov.in पर जाना है, क्योंकि पुरानी जो साइट थी वो अब काम नहीं करती है, इन्होंने नई साइट लॉन्च कर दी है। इसको आप फॉर्म कैसे भरना है, एक फॉर्म मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, फिर भी आपको और ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हम फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वुमेन कैंडिडेट जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए, और जो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो भी है PWBD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फ़ीस का पेमेंट आप UPI नेट बैंकिंग या फिर आप मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट का जो अंतिम दिनांक है 8/5/2024 है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपको इसका इंतज़ार नहीं करना है, इससे पहले इसका
फॉर्म आपको भर देना है लास्ट डेट से पहले ही। और आज वैसे ये फॉर्म खुले हुए हैं, तो आप आजकल में इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कर दें। और यहाँ पर आप देखें करेक्शन विंडो भी आपकी खुलने वाली है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा इसमें अलग अलग रीजनल है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन रीजन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम रहने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है टायर 1 टायर 2 रहने वाला है। टायर 1 जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टायर 2 होगा, जिसे आपको पास करना होगा। तो पहले आपको टायर 1 की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसमें कुछ टायर 1 का मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक तो जो सवाल आएंगे वो एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और यहाँ पर आपको एक जनरल सामान्य ज्ञान जो भी है उसका आएगा, और आपका मैथ्स आने वाला है क्वांट का, और आपकी जनरल अवेयरनेस आपकी आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखें ये जीआई का आएगा और ये जीए का आएगा। यहाँ पर आपको कुल 60 मिनट मिलने वाले हैं। तो इनको आप इस वाले जो भी आपके 100 सवाल हो रहे हैं इसको इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो आप अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका टायर 2 होगा। टायर 2 के लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। जब आप इसे पास कर लेते हैं तो उसके बाद की बात है, पर आपको अभी टायर 1 पर ही फोकस करना है और आपको इसे कंप्लीट करना है। और इसका कंप्लीट जो सिलेबस है क्या क्या आने वाला है वो भी सारा इसी PDF में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। और थोड़ा सा नॉइज़ हमारी वॉइस में आज रह रहा है, पास में थोड़ा काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। तो आप भी इसके लिए आवेदन ज़रूर करें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।